खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको सलाम। मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि खुदावन सचमुच बहुत फेथफुल है और वो कभी भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, चाहे लोग उसे छोड़ दें। और मैंने अपनी इस लाइफ से इस पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं और इवन इस पीरियड के दौरान मैंने ऐसी भी चीज़ें सीखी जो आज मैं लोगों को उसके बारे में जब गवाही देती हूँ तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। उनको मैं बता पाती हूँ कि सचमुच कुछ भी इंसान के हाथ में नहीं है और खुदावंद ही है जो आपको इस योग्य बनाता है कि आप दुआ में बढ़ो, आप उसके चरणों में बैठे रहो। और कभी कभी तो हमारी कोशिशों के बावजूद भी हम पूरी तरह से राइचियस लाइफ जी नहीं पाते अगर उसका हाथ हमारी ज़िंदगियों के ऊपर ना हो, अगर उसका रहम हमारी ज़िंदगियों के ऊपर ना हो। मैं बताना चाहती हूँ, मेरे डैडी जो थे वो प्रीचर थे, बहुत पावरफुल प्रीचर, बहुत बड़ी कांग्रेगेशन है हमारे पास। और बचपन से हमारी ज़िंदगी दुआ में और खुदा की बातों में रही। सुबह 4 बजे उठ के हमारे जो मतलब मेरे और मेरे बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, मेरे डैडी जो थे वो सुबह से उठा देते थे हम सबको दुआ के लिए 4 बजे सुबह मॉर्निंग में, और नाइट टाइम प्रेयर, और मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा रूहानी जो वातावरण था, जो हमारा आत्मिक वातावरण था वो काफ़ी जोश से भरा था। दुआ में हम रहते थे। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी होगी, आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब मेरी शादी हुई, और स्टडी में बहुत बिजी थी साथ साथ। और उसके बाद मेरी शादी होगी और शादी के बाद जब मैं नई ज़िंदगी टोटली सब कुछ चेंज हो गया। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अब उसी तरह रूहानी जीवन में गुजारूं, उसी तरह खुदावन में बढ़ूं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। बहुत कोशिश करती थी, 6 महीने तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाई। क्योंकि एक तो पॉइंट ये भी था कि शादी की वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गई, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरे पास बच्चे भी हो गए, और उसकी वजह से भी, जॉब की वजह से भी, और जो मेरे आसपास रूहानी वातावरण जैसे आपको इनकरेज करता रहता है, एवरीडे आप खुदावंद में आगे बढ़ाता रहा, वो नहीं था। और वो चीज़ नहीं थी, टोटली नहीं थी, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुदावंद में पीछे भी चली गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मीन्स कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ को रूहानी नहीं कहती। अगर हम चर्च जाते हैं और रोज़ छोटी सी सिंपल सी दुआ कर लेते हैं, और जैसे लोग करते हैं एक ज़बूर पढ़ लेते हैं, तो वो सोचते हैं हम रूहानी तौर पे खुदावन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन चीज़ों को, खुदावन में बढ़ना, हम इन चीज़ों को इतना नहीं करती, इस चीज़ को नहीं मैं मानती, क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है हमें ट्रेडिशनल लाइफ नहीं गुजारनी। हमारा रिलेशनशिप मतलब यीशु के साथ होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी एक अलग बात है। रिलीजियस होना और यीशु के साथ रिलेशनशिप होना टोटली 2 अलग बातें हैं। तो मैं रिलीजियस लाइफ जी रही थी जिसे कह सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल रिलेशनशिप था वो यीशु के साथ नहीं था, वो चीज़ नहीं थी जो शादी से पहले थी। और मैं खुदावन में थोड़ा पीछे हटती गई, और मेरी लाइफ के अंदर और चीज़ों ने जगह लेनी शुरू कर दी। जैसे रात को मतलब जब सोना है, मूवी देखना है ना, और क्या कहते हैं पार्टी में जाना, और गपशप लगानी लोगों के साथ, और क्या कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हो जाती थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खुदा के कलाम को स्टडी करूं। सम टाइम आई रीड, पर स्टडी नहीं मैं करती थी। जैसे रीडिंग करनी, ऐसे रीड कर लेती थी, जैसे एक शाम पढ़ लिया और सो गए दुआ करके, बस ऐसे था। लेकिन जैसे एक स्टडी करना, खुदा उनके कलाम की एक डिज़ायर रखना जो मेरे अंदर थी, वो अभी ख़त्म हो गई थी। लेकिन सिर्फ जैसे एक ट्रेडिशन सी लाइफ जी रही थी मैं, और उसके दौरान उसमें मेरी तरक्की नहीं है आत्मिक, मैं उसको तरक्की नहीं समझती, क्योंकि हम जब ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं उसमें तरक्की नहीं हो सकती, हम सालों तक भी चाहे ये सारे काम करते रहें।
तो ऐसा ही मेरा हाल था। मीन्स कि मैं खुदावन में तरक्की नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैं ये सोचती जब हम तरक्की नहीं करते, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और मतलब रूहानी जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस इट मीन तभी हमारी ज़िंदगी के अंदर दूसरी चीज़ें एंटर होती, तभी हमारी ज़िंदगी के अंदर दूसरी चीज़ें अपनी जगह बना लेती है। जैसे सेकुलर वर्ल्ड जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर भी जगह बनाई थी, मूवियाँ देखना, ये करना, वो करना मेरी प्रायोरिटी बन गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सारी चीज़ों को ऊपर टाइम स्पेंड कर लेना, है ना, और क्या कहते हैं, शॉपिंग करना, और ये सारी चीज़ें पहले भी मुझे ये सारी चीज़ें पसंद थी, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये मूवी की बात नहीं करती, वो हमारे फादर ने कभी भी हमें इजाज़त नहीं दी देखने की, कभी हमने उन चीज़ों पे टाइम नहीं स्पेंड किया रूहानी तौर पे, इसीलिए हम आगे थे। लेकिन बहुत सारे लोग में भी ये सोचते हैं कि मैं भी क्लियर कर देती हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ इस बातों को। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं अच्छी चीज़ें देखती थी, लेकिन आपका टाइम वो बहुत लेती है, चाहे वो अच्छी भी हो, चाहे वो फैमिली मूवी की बात कर रही हूँ, और मैं वही देखती थी। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि ठीक है, वो फैमिली मूवी तो बहुत होती है, लेकिन उसके अंदर वो अपना टाइम इतना ले लेती थी कि आप थक जाते हो कि आप अपना खुदावन को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसा ही मेरा लाइफस्टाइल था। शैतान इतना चालाक है, वो एक तरफ से काम नहीं करता, वो दूसरी तरफ से काम कर देता है। तो किसी दिन खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर मैं पूरा खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर कलाम तैयार करूंगी और मैं दूंगी, और आप सुन सकते हैं मेरा क्या मतलब है। मैं अभी शॉर्ट वर्ड ही यूज करूंगी, शॉर्ट मैसेज ही इसके अंदर देना चाहती हूँ साथ साथ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे खुदावन से इन चीज़ों जो मेरी ज़िंदगी के अंदर टेक प्लेस कर ली, इन चीज़ों ने जगह ले ली मेरी ज़िंदगी के अंदर, और मैं रूहानी गई, पीछे घटती गई, पीछे होती गई। और कभी कभी तो चर्च भी नहीं जाती थी, इस ओके, थक गए हैं, जॉब से थक गए हैं, आज रिलैक्स करो। तो चर्च के कामों में मुझे हिस्सा लेना अच्छा नहीं लगता था। ओनली मतलब ऐसे ही इतना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी चर्च के अंदर, और खुदावंत के कलाम और खुदावंत की बातों में और दुआ में। और आपको पता है, एक्सक्यूज मी, जब खुदावन में हम पीछे हटते हैं तो शैतान बहुत चालाक है, वो आपको बड़ा और भी पीछे हटाता है। फिर एक टाइम पे मैं ऐसी जगह पे भी आ गई थी कि मीन्स कि मेरा हर चीज़ के लिए मैं दुआ भी नहीं करती थी अगर कोई मुझे चाहिए भी होती थी। और मतलब बहुत सारे चेंजेस पहले वाली लाइफ से और बाद वाली लाइफ में, लेकिन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, और जो मैं आज हमेशा हर जवान को, हर इंसान को इसके बारे में बताती हूँ। और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज भी की है खुदा ने। मेरे इस एक्सपीरियंस जो मुझे हुए हैं इनके थ्रू, जब मैं बात करती हूँ लोगों के साथ कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो खुदा ने उनकी लाइफ को आगे लेके आया है। तो उसके फिर मेरे डैडी हमेशा मेरे लिए फिक्रमंद रहते थे इस बात के लिए कि मैं रूहानी तौर पे बहुत पीछे हूँ, मेरे लिए हमेशा दुआ करते थे। मेरी मम्मी हमेशा दुआ करती थी मेरे लिए, मेरे बहन भाई, और मैं खुदावन में पीछे हटती गई। और क्या कहते हैं, थोड़ी टाइम के बाद, और ब्लेसिंग, मेरे खुदा का शुक्र है, मेरे पास सारी ब्लेसिंग थी। मैं मतलब दुनिया की चीज़ों में इतना खो गई, फैशन के अंदर और कपड़ों के अंदर, और क्या कहते हैं वर्ल्डली चीज़ों के अंदर, और ये सारी चीज़ें सचमुच इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत डैमेज कर देती है। और ये मैंने इस चीज़ को बहुत डीपली महसूस की है, और मैंने इन चीज़ों को देखा है कि कैसे ये डैमेज करती है इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ को, खुदा उनके साथ रिलेशनशिप को भी। ये कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेरी लाइफ उसके अंदर बिजी हो जाती है, तो सचमुच हमारा रिलेशनशिप खुदा उनके साथ कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसा ही मेरा रिलेशनशिप था। ये नहीं कि मैं चाहती नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर बीज था खुदावंद का वो, और वो हमेशा चाहती थी मैं खुदावंद में और बढ़ूं, लेकिन मेरे से होता नहीं था। कभी कभी मैं प्लानिंग भी कर लेती थी, आज इसके बाद मैंने दोबारा से अपनी लाइफस्टाइल शुरू करनी है दुआ का, लेकिन पॉसिबल नहीं था, बड़ा मुश्किल था। और एक दिन करती थी और फिर ऐसा नहीं था, प्यास सी आती थी, लेकिन कभी उसको कर नहीं पाती थी। और फिर उसके बाद मैं प्रॉब्लम के अंदर बहुत गिरती गई। मेरी मदर की डेथ हो गई और उसने मुझे बहुत तोड़ दिया। मेरे अपने घर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, सिकनेस आने लगी, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, और इवन कि जो मेरे पास बहुत सारी फाइनेंशियली ब्लेसिंग थी, बिजनेस था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। फाइनेंशियली मैं बहुत कमज़ोर हो गई।
और हर मुश्किलों में बढ़ती गई, हर तरह की मुश्किल, ऐसी ऐसी मुश्किलें मेरी ज़िंदगी के अंदर आ गई, इतनी माउंटेन की तरह थी वो, इतनी पहाड़ जैसी सी जिसको मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल था बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप कहो ना कि मेरे से ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है तो मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरे पास तो दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, एंड मुश्किल, एंड टाइम, जैसे एंड हो गया इस मुश्किल का, इसके बाद कोई आंसर ही नहीं है, जैसे ऐसी मुश्किलों में मैं चली गई। लेकिन आज मैं इन चीज़ों को सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि अगर मेरे पास मुश्किल ना होती तो शायद मैं खुदावन में कभी भी आगे ना बढ़ पाती, कभी भी सारी चीज़ों को सीख ना पाती, कभी भी आज उन लोगों को मैं खुदावन के साथ शेयर करके उनको मतलब आगे इनकरेज ना कर पाती। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे सिखाया और रूहानी तौर पे मेरे जीवन को वापस खुदावन में बढ़ाया। और खुदा जब इस टाइम मुझे वापस लेके आया दुआ में, वो थोड़ा पहले से भी खुदा ने स्ट्रॉन्ग कर दिया और ये उसकी वजह से है। और मैं बता रही थी कि कैसी मुश्किलों के अंदर मैं चली गई, बहुत प्रॉब्लम्स के अंदर मैं चली गई, बहुत प्रॉब्लम ने मुझे घेर लिया और इवन कि डिप्रेशन में चली गई, और क्या कहते हैं, हर तरह की मुश्किल जिसे कहते हैं, बीमारी से लेके, डेथ से लेके, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से लेके, मेरे पास हर तरह की मुश्किल थी। और फिर उसके बाद मैं कभी कभी खुदा के सामने गिर जाती, खुदावन मैं कैसे निकलूं, मैं दुआ में बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे होना चाहती हूँ, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है खुदावन। फिर मैंने एक दुआ की खुदावन के सामने कि खुदावन अब मैं हार गई हूँ, मैं चाहती हूँ तेरे सामने, तेरे में चलना। सच में खुदावन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ खुदावन कि मैं इस तरीके से चलूँ, पर मेरे से होता ही नहीं है। तो मैं खुदावंद के सामने कभी कभी रो के दुआ करती थी। उसके बाद खुदा ने मुझे एक बहुत अच्छा चर्च दिया और मुझे पता है कि ये खुदावंद की प्लानिंग, खुदावंद ने ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं इसको महसूस कर सकती हूँ। उसकी वजह से मैं काफ़ी खुदावंद में आगे बढ़ी। मुझे कलाम बहुत पावरफुल प्रीचिंग होती थी, उसके थ्रू मैं काफ़ी खुदावंद में आगे बढ़ी। लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या कहते हैं, वर्ल्डली चीज़ों में इतनी खो गई थी ना, मेरी जड़ें इतनी वहाँ पे मजबूत हो गई थी ना, वहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो थोड़ा आपको पता टाइम लगता है खुदावन में आगे आने के लिए। इससे मेरे ख्याल में सारी उम्र इंसान की कभी कभी लग जाती है कुछ लेवल में पहुंचने के लिए। जैसे कितना हर इंसान का रूहानी जो आत्मिक लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। तो उस रूहानी लेवल में आगे जाने के लिए अभी मैं काफ़ी पीछे थी, अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं। अभी मैं कोई बहुत मतलब टॉप पे नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मैं पहले से खुदा ने मुझे आगे कर दिया है। और मैं खुदावन में उस चर्च में बढ़ने लगी। और फिर उसके बाद मैं कभी कभी बीच में नहीं भी जाती थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं वर्ल्डली चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मेरी रूट जो थी मजबूत थी, और वहाँ से निकलना, फ्रेंड्स से निकलना और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना जो था ना, मेरे लिए मुश्किल हो गया था। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल भी रूहानी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने बताना चाहती हूँ कि एक दिन मैं रात के टाइम वो देख रही थी, एक ड्रामा देख रही थी, और ड्रामे के दौरान मैंने एक क्लिप देखा जाकिर नाइक का, और उसके अंदर लिखा था, एक वीडियो थी, मैंने उसको क्लिक किया और उसके ऊपर लिखा था यीशु मसीह जो है वो खुदावंद का बेटा नहीं है। जब मैं इसको पढ़ रही थी और सुन रही थी सॉरी, तो मैं बहुत हैरान हो गई। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं जल्दी डोलने वाली हूँ या बहुत जल्दी मेरा विश्वास ख़त्म होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बहुत एक मजबूत क्रिश्चियन हूँ और अपने आप में सोचती थी। लेकिन आज मैं इन चीज़ों का एहसास करती हूँ, जब तक खुदावंद आपकी हेल्प ना करे, जब तक खुदावंद आपके साथ ना हो, सचमुच आप खड़े भी नहीं रह सकते। नो, चाहे वो कितना बड़ा थियोलॉजियन हो और चाहे वो कितना बड़ा कुछ भी हो। क्योंकि मैंने उसकी वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो फेथ के ऊपर असर करती हैं। फिर मैंने सोचा मैं अकेली नहीं थी उसके अंदर, मैंने बहुत सारे लोग उसके बाद फाइंड किए और मेरे सामने भी आए जिन्होंने मेरे साथ ये सेम बात शेयर भी की। तब तक खुदावंद मुझे काफ़ी मीन्स मेरी लाइफ को
खुदावन में लेके आ चुका था। मीन्स कि तब तक मेरे सब खुदा ने सब कुछ जो सच्चाइयों को खुदा ने मेरे ऊपर जाहिर कर दिया था। मैं उसके बाद ऐसे लोगों को बहुत लोगों को मिली, मीन्स कि कैसे ये जो माइंड वॉश वीडियो कैसे आपके ऊपर असर करती है। और ये भी कह सकते हैं कि जब हमने पूरी तरह स्टडी नहीं की होती, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्टडी तो खुदा के कलाम की नहीं कर रही थी, जितना मुझे पता था उतना ही पता था, लेकिन हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए। हमारी जो मैं ये सोचती हूँ हमारे बच्चों की, हमारी जिंदगियों की फाउंडेशन जो है ना वो थियोलॉजियन होनी चाहिए। थियोलॉजियन मीन्स बिब्लिकल थियोलॉजियन जो ना हमारी क्या कहते हैं फाउंडेशन ऐसी होनी चाहिए जो बिब्लिकल वे से हम हमारी फाउंडेशन बनी हो। डीपली हम उन चीज़ों के अंदर उसकी स्टडी अपने बच्चों को और अपने उस चीज़ों के बारे में, दुनिया के जो वर्ल्ड जैसी जैसी चीज़ों के ऊपर हमारी जिंदगी के ऊपर अटैक करता है, उन सारी चीज़ों के अंदर हमारी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्योंकि हमें तो इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता था, ये मुस्लिम का और ये सारी चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन स्टिल उस टाइम में मैं खुदा के वर्ड को याद कर रही थी। उसने जैसे लिखा खुदा उनका बेटा नहीं है, यही सिर्फ टॉपिक नहीं मैंने देखा, मैंने और भी बहुत सारे उसके वीडियो सुने, और प्लस मैंने दूसरे भी जो मुस्लिम क्या कहते लीडर्स थे उनको भी स्टडी मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगी। और मुझे वैसे भी सारे रिलीजन की स्टडी करनी, साइंस की स्टडी करनी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसकी स्टडी करती गई और मेरा जो बाइबल का जो मैं स्टडी नहीं कर रही थी आजकल, जो मैंने बहुत देर पहले ही करती थी, और क्या कहते हैं वो उसमें मेरा फेथ जो ना उधर मैं सोचना शुरू कर दिया इस बात को कि एक बंदा कह रहा है सामने से कि बाइबल तो ये खुदा उनका कलाम ही नहीं है, ये तो आम इंसानों ने इकट्ठी करके बुक बना दिया है ना, ऐसे जैसे उसने बड़ी डीपली इस वीडियो को तैयार किया है। और क्या कहते हैं फिर उसके साथ मैंने ये नहीं देखा, फिर मैंने बड़े थियोलॉजियन जो क्रिश्चियन थियोलॉजियन वो भी इस चीज़ को मतलब क्या कहते हैं शेयर कर रहे थे वो वीडियो के अंदर, वो लेकिन अलग वीडियो है, उसके अंदर वो शेयर कर रहा था कि ये क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। मैं उस वीडियो के नाम नहीं बोलना चाहती, खुद नहीं बोलना चाहती, जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये इंसान को वैसे वापस ले जाए, क्योंकि इट्स रियली क्या कहते हैं बैड कि जिन लोगों ने ये तैयारी की है ना। तो जब मैं उन सब चीज़ों को स्टडी कर रही थी ना, तो इन चीज़ों ने ना मेरे फेथ को हिलाया है, ये सच है। अगर कोई कहे कि हमारे फेथ को कोई हिला नहीं सकता तो वो गलत है। फेथ तो अगर देखा जाए तो हम हर मिनट में हिल जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम यीशु के नाम से मांगेंगे वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपने मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कभी कुछ चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, हमें विश्वास है कि वो ठीक होगा ही होगा। और ये सारी चीज़ें कब आती है और कब नहीं होती, ये सिर्फ पाक रूह है, क्योंकि जब पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर आता है, मैं सोचती हूँ तो आपके अंदर विश्वास और फेथ भर देता है, और आपके अंदर एक ताकत आ जाती है, और एक रूहानी लेवल आपका इतना अच्छा और रूहानी तौर पे आप बढ़ते हैं, और आपके अंदर एक खुदावन का पाक रूह इस चीज को जाहिर करता है, और आपके अंदर फेथ लेके आता है, आपकी हेल्प करता है खुदावन में ग्रो होने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रो होने के लिए, जिसकी वजह से आप कह पाते हैं कि मुझे विश्वास है कि ये ठीक होगा, ये ऐसा होगा, खुदावन का मिरेकल होगा ही होगा। तो आपके अंदर ये सारी पाक रूह जो है हेल्प करता है। क्योंकि अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम सोचे कि हम अपनी ताकत से अपने सारे कामों से, हमारा फेथ है कि खुदावन करता है, लेकिन फेथ के साथ एकदम ऐसे काम करना, मतलब एक राइट वे एक चीजों को सोचना और उस तरह काम करना, वो सारी चीजें के लिए हमें पाक रूह की हेल्प चाहिए, और उसकी पाक रूह की हेल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीजें जो उसके अंदर वो कलाम के, मैं सारे टॉपिक्स का नाम नहीं लूंगी, जितने भी मैंने टॉपिक्स सुने, मैंने एक का बस नाम लिया है, सन ऑफ गॉड के बारे में, बाकी सारे टॉपिक के मैं नाम नहीं लेना चाहती। सारे जितने भी मैंने सुने वो सारी चीज़ें मिलके मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटली श्योर हो गया मेरे दिमाग के अंदर कि ये क्यों है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कैसे हो सकता है, खुदा के कलाम में तो ऐसा लिखा, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा। काफ़ी दिन तक मैं लड़ती रही अपने आप से, लेकिन एनीवे जैसे जैसे मैं वॉच कर रही थी, और भी बहुत सारे एथियस्ट की और भी बहुत सारे एग्नोस्टिक की जब मैं वॉच कर रही थी, तो लोग बड़ा हिस्सा इस दुनिया में है जो ये बात बाइबल के अगेंस्ट क्लेम करता है। कुछ को तो मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, इसलिए क्योंकि उसके मुझे खुदा का शुक्र है कि उसके पास मेरे पास आंसर थे, इसलिए मैं उनको चीज़ों को नहीं माना। मैंने पहले फर्स्ट टाइम ये कह दिया यू आर रॉन्ग,
और उनको मैंने ईमेल भी की। लेकिन कुछ जो थे ना ऐसी गहरी बातें थी कि सच में वो बहुत ही गहरी बातें थी, और वो मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरी फेथ के ऊपर अटैक करने लगी। और मैं खुदावंद के मैंने सोचा मैं किसी पास्टर के साथ बात करती हूँ, या किसी खुदावंद में जो बहुत चलने वाले लोग हैं जिनके पास बहुत कलाम की नॉलेज है, मैं उनके साथ बात करूँगी, क्या ये सच है, ये क्या सच है, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हो। मैं ऐसे बात सोचती थी करूँ। फिर मैंने सोचा मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप बात करते हो तो वो लोग आपको आंसर तो देते हैं, लेकिन उनका माइंड इंसान है तो वो और तरीके से भी सोच लेते हैं। एक्सक्यूज मी। तो मैंने सोचा मुझे किसी की बात क्यों करनी है, मैं खुदा से बात करूंगी, क्योंकि वो जो जिंदा है, जिसको हम हम क्लेम करते हैं इस बात को कि वो जिंदा है, वो महान है,